हर हर महादेव। तो आज कैलेंडर की क्लास थर्ड शुरू करवाने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। पहले क्लास में हमने करवाया था, क्या करवाया था पहले क्लास में कुछ बेसिक जो जानकारी थी कैलेंडर के बारे में वो दी मैंने। दूसरी क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए कि बीते हुए दिन को शुक्रवार था, तो उससे आने वाले 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जो थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम। कैलेंडर की क्लास थर्ड, कैलेंडर क्लास थर्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं ना हम, वो पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ये कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो आपको देगा वो क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलता हूं मैं। यदि 15 अगस्त 2003 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 15 अगस्त 2003 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन है। तो इसका एक पहले बताना जा रहा हूं मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड क्या होता है, जैसे 15 अगस्त 2003 को कंपैरिजन होना हमने 15 अगस्त 2019 को 19 से, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो क्या करेंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे कितना है। ईयर का गैप कितना है, तो ईयर का गैप कितना है 16 साल। कितना है 16 वर्ष, 16 साल का गैप। कितने साल का गैप है 16 साल का गैप। अब दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी इसमें लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था। लीप ईयर में क्या आता है, जैसे 2004 लीप ईयर हो गया, फिर हर 4 साल के बाद 2008, 2012, 2016, ठीक है। उसके बाद तो 20 ही आएगा, 20 है ही नहीं क्योंकि 19 है इसके अंदर। तो कितने लीप ईयर हो गए 1 2 3 4। तो यहां पे लिखो पहले क्या कॉन्सेप्ट है इसका, टोटल कितने ईयर है 16 ईयर। कितने हैं 16 ईयर। अब इसके अंदर क्या है, एक तो है नॉर्मल ईयर, एक है लीप ईयर, एक क्या है लीप ईयर। यानी एक तो साधारण वर्ष है, एक लीप वर्ष है। एक तो क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। एक क्या होता है लीप वर्ष, ठीक है। अब साधारण वर्ष जो हैं वो कितने हैं, साधारण वर्ष कितने हैं, अगर 4 लीप ईयर हटा दें तो कितने बच गए साधारण वर्ष 12 साल। कितने बच गए 12 साल। प्लस अगर लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर कितने 4। अब आपको पता है कि हर नॉर्मल ईयर में 1 नंबर ऑफ ओड डेज होते हैं, वो कितने थे 1। तो 12 इंटू 1 12, प्लस हर लीप ईयर में 2 नंबर ऑफ ओड डेज होते हैं, 4 इंटू कितना बच गया 8, ठीक। तो 8 और 12 कितना हो गए 20। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6। नंबर ऑफ ओड डेज कितना आ गए 6। था क्या मंडे, मंडे क्या क्या था मंडे, मंडे प्लस 6, आंसर कितना आ गया मंडे प्लस 6 क्या होगा संडे। मंडे प्लस 6 क्या होगा संडे, आंसर आ गया।
ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2019 को गैप लेंगे 16 ईयर का। 16 ईयर में देखेंगे कितने लीप ईयर है। 1 2 3 4, 4 लीप ईयर है। 4 लीप ईयर को हमने क्या किया, 16 साल को बांट लिया कि नॉर्मल ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं। तो नॉर्मल ईयर का पता चला कि 12 नॉर्मल ईयर और 4 लीप ईयर है। हर नॉर्मल ईयर में एक नंबर ऑफ 4 डेज होता है और हर लीप ईयर में नंबर ऑफ 4 डेज कितना है, 2। तो इनको ऐड किया, 20 को 7 से डिवाइड किया तो 6 नंबर ऑफ 4 डेज बेटे। 6 को मंडे में ऐड, तो आंसर कितना आ गया, संडे आ गया। और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, 15 जुलाई 2006 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले क्या कंपैरिजन करेंगे कि 15 जुलाई 2006 और 15 जुलाई 2021। अब इसमें क्या करेंगे, गैप देखेंगे। गैप कितना है, इसके अंदर गैप कितना है, 15 साल का। कितना साल का है, 15 साल का गैप। अब 15 साल के अंदर हम लीप ईयर काउंट करेंगे। क्या करेंगे, लीप ईयर काउंट करेंगे। तो लीप ईयर कौन कौन से हो गए, 2006 के बाद 2008, फिर 2012, 2016, 2020। कितने लीप ईयर हो गए, 4 लीप ईयर हो गए। कितने हो गए, 4 लीप ईयर। तो टोटल जो वर्ष वो कितने हैं, 15 साल है। कितने हैं, 15 साल। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद एक होगा नॉर्मल ईयर, एक होगा नॉर्मल ईयर, एक होगा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो बचेंगे 4 घटाने के बाद कितने बचेंगे, 11। और लीप ईयर कितने हैं, 4। 4 का मतलब नंबर ऑफ 4 डेज 2, 8। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। 11 प्लस 8 कितना आ गया, 90। ये क्या बन गए, नंबर ऑफ ओड डेज। नंबर ऑफ ओड डेज। अब ओड डेज का कंसेप्ट क्या होता है कि 19 को 7 से डिवाइड करेंगे। कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5 नंबर ऑफ ओड डेज आ गया। कितना आ गया, 5 नंबर ऑफ। तो बुधवार में 5 ऐड कर देंगे। बुधवार प्लस 5। बुधवार प्लस 5 का मतलब क्या होगा, रविवार। क्या होगा, रविवार। ठीक है, बुधवार प्लस 5 रविवार। देख भी लेते हैं, जैसे बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब देखोगे ना आप, कितने हैं, 5। तो 1 2 3 4 5 यानी मंडे हुआ। क्या हुआ, मंडे। क्या हुआ, मंडे। मंडे मंडे हुआ। क्या हुआ, मंडे यानी सोमवार होगा। क्या हुआ, सोमवार। आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो बेसिकली ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चीज का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि 15 जून 2002 को शुक्रवार था, तो 15 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। तो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। बेसिक तो क्या कर दिया हमने, बता दिया। अब शॉर्ट की तरफ लेके चलता हूं आपको मैं। अब क्या, जो बेसिक से कर रहे थे ना, बेसिक से क्या कर रहे थे, बेसिक से करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। 15 जून 2002 को कंपैरिजन कर रहे थे किसके साथ, 15 जून 2021 को। 15 जून 2021 को हम क्या कर रहे थे कि इसके अंदर गैप फाइंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, गैप फाइंड। गैप कितने का इसमें, 19 साल का। कितने साल का है, 19 साल का। तो 19 साल के अंदर इसमें लीप ईयर काउंट करेंगे। लीप ईयर कितने हो गए, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। इन नंबर ऑफ टोटल लीप ईयर कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। तो 5 इसमें से माइनस करेंगे टोटल में से, तो नॉर्मल ईयर कितने बच गए, 14 प्लस 5 कितना आ गया, 19। कितना आ गया, 19। लेकिन गलत है, क्यों, क्योंकि हमने क्या करना था बेसिक के अंदर हमें ये करना था कि जो लीप ईयर 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। क्योंकि हर नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज 1 होता है और हर लीप ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज कितना होता है, 2। तो कितना आ गया, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे। कितना आ गया, 3। नंबर ऑफ 4 डेज कितने आ गए, 3। अब 3 शुक्रवार के अंदर ऐड करेंगे। शुक्रवार प्लस 3 कितना आंसर आ गया इसका, सोमवार। आंसर क्या आएगा इसका, सोमवार। यानी इसको क्या बोल देंगे, मंडे। आंसर क्या आएगा इसका, मंडे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमने आंसर फाइंड कर लिया इसका कितना है, यहां लिख लेते हैं। इसका आंसर है मंडे। इसका आंसर क्या है, मंडे। अब हमने क्या किया, गैप लिया। गैप लेने के बाद फिर क्या किया,
इसमें माइनस किया, फिर यह क्या किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर ऑफ 14 निकाला, फिर आंसर आया। लेकिन इसका एक सीधा सा बेसिक है, ये तो सीधी सी ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन की आपको। शॉर्ट ट्रिक में, हाँ भाई, शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, सीधा शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक में क्या कहना है, टोटल ईयर्स डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स नंबर ऑफ ओड डेज। यानी साधारण वर्ष प्लस लीप वर्ष सीधे क्या बन जाएंगे, विषम दिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सीधे क्या बन जाएंगे, विषम दिन। और इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ये सॉर्टिंग, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आया। देखो अब क्या करना हमने, इसमें कॉन्सेप्ट पता चल गया हमको, ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे, सीधा इसके अंदर गैप, कुछ नहीं करना हमने, सीधा इसके अंदर गैप लेना है। क्या लेना है, सीधा इसका गैप लेंगे। गैप लेंगे 2002 और 2021 के बीच में जो गैप है वो कितने साल का है, 19 साल का है। कितने साल का है, 19 साल। और लीप ईयर हमने काउंट किया, लीप ईयर कितने हैं, 5, 24 बाय 7 कितना आ गया, कितना आ गया, 3 नंबर ऑफ 4 डेज आ गए। कितने आ गए, 3 नंबर ऑफ 4 डेज। अब 3 को इसके अंदर ऐड करेंगे, शुक्रवार के अंदर। तो शुक्रवार प्लस 3, आंसर क्या आएगा, मंडे। आंसर क्या आएगा, मंडे। ये है शॉर्ट ट्रिक, सीधी शॉर्ट ट्रिक है कि टोटल ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम नंबर 4 डेज, ओड डेज को 7 से डिवाइड, 3 ओड डेज, शुक्रवार प्लस 3 सोमवार, मंडे, आंसर आएगा। ठीक है, हाँ भाई बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो इस कॉन्सेप्ट में, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन की। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यही है इसका कि टोटल ईयर का डिफरेंस प्लस, टोटल ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। टोटल ईयर डिफरेंस कितना है इसके अंदर, 16 साल का। कितना है, 16 प्लस ये टोटल डिफरेंस होगा 16। अब लीप ईयर काउंट करें, लीप ईयर 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। ये लीप ईयर कितने, 4 लीप ईयर है, 16 और 4 20, 16 और 4 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 6। नंबर ऑफ 4 डेज के अंदर 6, तो बुधवार प्लस 6, बुधवार प्लस 6, बुधवार प्लस 6 कितना आ गया, बुधवार प्लस 6 कितना होगा यार, 7 करेंगे। अगर 7 होता ना, 7 तो नंबर ऑफ 4 डेज के अंदर 0, लेकिन ये बुधवार है तो इसका आंसर क्या गया, मंगलवार। क्या गया, मंगलवार, यानी ट्यूसडे। क्या गया, ट्यूसडे, ये आंसर आ गया। ये है शॉर्ट ट्रिक इसकी, क्या है, शॉर्ट ट्रिक। बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया, बताओ इसमें कि किसी को दिक्कत हो तो, ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल क्या है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है ये, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। कुछ नहीं करने की जरूरत आपको, ना को आपको लीप ईयर से मल्टीप्लाई करना, ना आपको नॉर्मल ईयर वो करना, लेकिन आपको एक चीज काउंट करनी पड़ेगी, लीप ईयर काउंट करना पड़ेगा, बाकी एज इट इज, ठीक है। उसके ये तो क्या था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था कि मैंने डेट दे रखी थी कि 15 मार्च, 15 मार्च 2003 बोल दिया, और फिर मैंने बोल दिया 15 मार्च 2021 बोल दिया। तो इसके अंदर क्या था बेसिकली, इसके अंदर बेसिकली ये था कि डेट सेम थी। क्या थी, इसके अंदर क्या था बेसिकली, डेट सेम थी। क्या थी, डेट सेम। लेकिन यही डेट अगर डिफरेंस आ जाए, यानी अगर क्या हो जाए, डेट का डिफरेंस आ जाए, यानी डेट का या डे का डिफरेंस, तब क्या करते हैं, डेट और डेट का डिफरेंस अगर आ जाए तो इस चीज में हम क्या करेंगे, वो भी समझ लो एक बार। उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोल दूं, यदि 16 जुलाई 16 जुलाई 2006 को शुक्रवार था, तो 16, तो बताओ भाई
15 मार्च 2021 को कौन सा दिन हुआ? कौन सा दिन? अब बेसिकली क्या है कि पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि ये डेट 16 जुलाई थी, तो यहां भी 16 जुलाई होती, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, 16 जुलाई की जगह 15 मार्च कर दिया, यानी डेट को चेंज कर दिया, यानी डेट का डिफरेंस कर दिया। पहले तो क्या करते थे, तो इसको ऐसे ही निकाला, एज इट इज निकालेंगे। 16 जुलाई 2006 और 15 मार्च कितना है, 2021। ठीक है, इसका मेथड बेसिकली क्या था, इसका मेथड आपको पता ही हुआ, इसका मेथड क्या था, इसका मेथड ये था कि पहले क्या नहीं, ईयर का डिफरेंस लेते हैं। किस चीज का डिफरेंस लेंगे, ईयर का। तो कितना का डिफरेंस हो गया, 15 साल का डिफरेंस हो गया। कितने साल का हो गया, बेसिकली कितने साल का हो गया, 15 साल का। लेकिन उसमें क्या करते थे कि अगर 16 जुलाई होती थी तो यहाँ भी 16 जुलाई होती, लेकिन यहाँ पे तो जुलाई, यहाँ पे मार्च, अब फंस गए। ठीक है, क्या हो गया, फंस गए। फंसने का सबसे मेजर तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये गैप आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको ना क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि 15 साल का गैप है, प्लस इसमें लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर होंगे 2008, 12, 16 और 20, 4 लीप ईयर होंगे। तो कितना आ गया, 19। ये कितने नंबर ऑफ 4 डेज आ गए, 5 नंबर ऑफ 4 डेज। ये तो आ गए, ये तो पता है हमको, आ गए तो। ठीक है, ये तो आ गए, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जुलाई से 20 और मार्च के बीच हमने गैप कवर करना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा कि जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है, लेकिन हमने 16 दिन तो पहले ही ले लिए, 16 दिन तो क्या ले लिए, पहले ही ले लिए। तो बचे कितने 15। कितने बचे, 15। जुलाई के 15, अगस्त 31 का होता है, तो अगस्त में 31 का होता है, तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने बचे अगस्त के अंदर, अगस्त के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज कितने बचे, 3। अगस्त, सितंबर, सितंबर के अंदर कितने बचे, 2। सितंबर के अंदर कितने बचे, 2। अक्टूबर के अंदर 3। नवंबर के अंदर 2 और दिसंबर के अंदर 3। जनवरी के अंदर कितने बचे, 3। फरवरी के अंदर, अब हमें देखना है कि ये 2021 लीप ईयर है, नहीं लीप ईयर नहीं है, तो 2021 तो 28 ही दिन हो गए, यानी 0। और मार्च के कितने दिन लेने हैं, 15। ये चीज बताओ आपको समझ में आएगी नहीं आई। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे विद इन सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, जुलाई के 15 दिन ले लिए। अब इसके भी ओड डेज निकालने हैं, तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। ओड डेज कितने बच गए, 1, ये 3। अब डिवाइड कर लो, 3 2 5, 3 8 1 9, 2 11 और 3 14 और 3 17 और 15, 17 प्लस 15 कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32। 32 को अब नंबर ऑफ 4 डेज निकालने से कितने बच गए ना, नंबर ऑफ 4 डेज कितने बच गए, 4 नंबर ऑफ 4 डेज। तो 5 पहले ही थे और 4 अब कितना आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 2। नंबर ऑफ 4 डेज कितना आ गया, 2। अब शुक्रवार में ऐड होगा, तो अब क्या हुआ, शुक्रवार में ऐड होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ गया, संडे यानी रविवार। आंसर क्या है इसका, रविवार यानी संडे। दैट इज योर आंसर। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगस्त के अंदर नंबर ऑफ 4 डेज कितने हैं, सितंबर के कितने हैं, अक्टूबर। मिनटों में क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मिनटों में क्वेश्चन होगा विद इन सेकंड्स। प्रैक्टिस का खेल है साहब। ठीक है, ये बोला कि यदि 19 अप्रैल 2006 को मंगलवार था तो 22 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। वही बात है कि ठीक है, क्योंकि इसमें डेट सेम नहीं है, लिखेंगे 19 अप्रैल 2006 और लिखेंगे 22 मई 2021, 22 मई 2021। ठीक है,
अब हमें पता है कि यहाँ पे डेट सेम नहीं है, ये अप्रैल है और ये मई की बात कर रहे हैं, यानी अप्रैल की तो पूछ लेता तो बता देते सीधा, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हमें हमारा काम करना है, जो करना है सोर्टेक वाला, ठीक है, वो क्या करना है, 14 और 15, 15 साल का गैप है, यानी 15 प्लस। अब नंबर ऑफ लीप ईयर काउंट करेंगे तो 8, 12, 16, 20, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो कितने लीप ईयर है, 4, 15 और 4 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। नंबर ऑफ 4 डेज कितना है, 5। यहां तक का काम हमने कर दिया। अब हमें डेट का काम करना है, डेट की कंपैरिजन है, डेट की कंपैरिजन है, अप्रैल की बात कर रहे हैं तो 19 अप्रैल, तो 19 अप्रैल को तो हमें पता है कि क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये डेट 19 अप्रैल होती, क्या होती, अप्रैल, लेकिन ये बढ़ के थोड़ी, क्या है, बढ़ के, हमें पता करना कि 19 अप्रैल होगा, तो 19 अप्रैल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मंगलवार प्लस 5, मंगलवार प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रविवार। आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। ये कब की डेट है, ये 19 अप्रैल तो होता ना, अगर यहाँ पे 19 अप्रैल होता तो 2021 होता तो होता रविवार, तो क्या होता, रविवार। लेकिन पूछ ली भाई ने 22 मई की पूछ ली, इसकी पूछ ली 22 मई की, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, 19 हमने ले लिए, 19 हमने ले लिए, तो बचे कितने, 11, कितने बचे, 11 प्लस 22 मई प्लस 22 हो रहा है, ऐड कर लो इसमें, कितना होगा, 33, 33 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 5, यानी 5, यानी रविवार में 5 ऐड कर देंगे, रविवार में क्या ऐड कर देंगे, 5, आंसर आ जाएगा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, रविवार में 5 ऐड करने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे यानी शुक्रवार। आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में। तो छठा क्वेश्चन इसी पे बेस है कि अगर डेट सेम है तो कैसे निकालते हैं, अगर डेट सेम नहीं है तो कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन। इतना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा भाई देसी फॉर्म में। अब हमने क्या करवा दिया, सेम डेट का कंसेप्ट करवा दिया, अब डिफरेंट डेट का कंसेप्ट करवा दिया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे लीप ईयर में क्या हुआ कि हमें पता चला कि ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप, लेकिन डेट क्या है, सेम। पहले बेसिक करवा रहा हूं आपको कि डेट सेम का, फिर डेट अलग का लेंगे, ठीक है। इसने बोल दिया कि 15 मार्च 2024 को गुरुवार था, तो 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है, इसमें बेसिकली लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है कि एज ए लीप ईयर किस ईयर को काउंट करेंगे, अगर दोनों ही लीप ईयर हो तो, ठीक है, लेकिन 2024, अब 15 मार्च 2024 है, इसको एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि 15 मार्च 2024 को एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर कोई भी लीप ईयर है, अगर वो फरवरी के अंदर चल रहा है, फरवरी के अंदर चल रहा है, वो 1 से लेके और 28 तक उसकी डेट है, अगर 1 से लेकर कोई भी लीप ईयर चल रहा है और उसके अंदर 1 से लेकर 28 तक फरवरी की डेट है, तो वो एज ए लीप ईयर काउंट होगा, तो वो क्या होगा, एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन अगर फरवरी की कोई भी तारीख नहीं है और अगर वो मार्च की कोई भी डेट देता है, यानी 1 से लेकर 1 के बाद अगर मार्च की कोई भी डेट देता है तो वो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो यही बात बताना चाह रहा हूं कि 2024 के अंदर है ना, 2024 के अंदर 2024 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फरवरी नहीं है, क्योंकि जो लीप ईयर बनाता है ना वो मंथ तो चला गया। लीप ईयर कौन सा बनाता है, फरवरी बनाता है, जो कितना होता है, 29 दिन का होता है, कितने दिन का, 29 दिन का। तो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, लेकिन 15 मार्च 2028 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2028 और 15 मार्च के जो गैप है ना, ये फरवरी को तो कवर कर गया, लेकिन हमने पूछा क्या, इसके बीच का पूछा, क्या क्या पूछा है, इसके बीच का पूछा है। तो 15 मार्च 2024 को कंपैरिजन है 15 मार्च 2028 के साथ, 15 मार्च
2028 के साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे, सीधा हमें पता है कि इसका गैप कितना है, 4 साल का गैप है। कितने साल का है, 4 साल का गैप। कितने साल का है, 4 साल का। अब लीप ईयर पे बात आ गई, लीप ईयर पे 24 तो काउंट नहीं होगा भाई, तो 24 नहीं काउंट होगा तो 28 काउंट होगा, यानी एक लीप ईयर होगा। तो 4+1 कितना आ गया, 5। तो ये नंबर ऑफ ओड डेज कितने बन गए, 5। अब गुरुवार के अंदर 5 जोड़ेंगे, +5। तो आंसर क्या होगा इसका, मंगलवार। आंसर क्या होगा इसका, मंगलवार। आंसर क्या होगा इसका, मंगलवार। यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार। आंसर क्या आएगा इसका, मंगलवार यानी ट्यूसडे। क्या आ गया, ट्यूसडे। ये कॉन्सेप्ट है, ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है कि लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं। अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ है तो वो कैसे काउंट होता है, वे किस तरह काउंट हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये बोला कि 24 फरवरी 2008 को बुधवार था, तो 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो सीधी सी बात है, इसका सोल्यूशन होगा, हमने बताया था। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या 2008 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 2008 लीप ईयर है। तो 24 फरवरी है तो जरूर होगा, क्योंकि फरवरी को क्रॉस नहीं करे, फरवरी से पहले, तो 2008 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन 2024 भी लीप ईयर है, क्या 2024 लीप ईयर काउंट होगा, नहीं, क्योंकि तारीख कहां तक है, 11 जनवरी तक। तो सीधी सी बात है, 24 फरवरी 2008 और 11 जनवरी 2024 की 20 ईयर गैप कितना है, 16 साल का। कितने साल का है, 16 साल का। अब इसके अंदर हमें पता है कि ये लीप ईयर काउंट होगा 2008, 2008 लेंगे, 2012, 2016, 2020, लेकिन 24 लीप ईयर काउंट है, +4 कितना आ गया, 20। 20 को 7 से डिवाइड किया कितना बच गया, 6। कितना बच गया, 6। लेकिन बुधवार +6 कितना आ गया, बुधवार +6 कितना आ गया, नंबर ऑफ डेज। बुधवार के बाद 6 का मतलब क्या, मंगलवार। क्या हो गया, मंगलवार। काउंट भी कर सकते हैं, जैसे बुधवार, गुरुवार यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। 1 2 3 4 5 यानी मंडे हो गए, 5 और 6 ट्यूसडे, मंगलवार। तो क्या है इसका, दैट इज योर आंसर। ये है लीप ईयर कॉन्सेप्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। लीप ईयर कैसे काउंट होता है, लीप ईयर को कैसे मानते हैं कि 2008 वाला मानेंगे, 2024 वाला मानेंगे। ठीक है, ये एज ए लीप ईयर काउंट होने चीज। ठीक है, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया ये चीजें। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा कैलेंडर के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इसको प्रैक्टिस करके आए घर पे। मैंने